सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम की सारी, तो हम इसे कह सकते हैं रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर यानी क्या होता है? रेशम कीट पालन। फिर सर ने बताया हमें ओलेरी कल्चर, ओलेरी सब्जी, ओलेरी कल्चर का आ जाएगा सब्जी। फिर आ जाएगा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर को हम बोल सकते हैं फूलों की खेती। फ्लोरिकल्चर बोले तो फूलों की खेती। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर यानी होता है मछली पालन। फिर आ जाएगा सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर यानी होता है वनों की खेती करना, वनों की खेती। फिर आ जाएगा वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में क्या होता है? कछुओं की खेती होती है। वीटी कल्चर, वीटी कल्चर में क्या होता है? अंगूर की खेती। फिर आ जाएगा एपी कल्चर, एपी कल्चर में सर ने बताया था हमें मधुमक्खी पालन। क्या बताया था? एपी कल्चर यानी होता है मधुमक्खी पालन। फिर सर ने अपने बायोलॉजी का स्टार्ट किया, तो बायोलॉजी को हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। और ये क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी पूरी लिविंग और लिविंगों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी के फादर कौन है? तो बायोलॉजी के फादर हम अरस्तु को कहते हैं। और ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनिस ने किया था? ये शब्द दिया था। बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बोटनी। बोटनी में क्या करते हैं अपन? वनस्पति विज्ञान होता है जिसमें प्लांट का अध्ययन करते हैं, जबकि जूलॉजी में जंतु विज्ञान कहते हैं हम इसे। इसमें क्या करते हैं? एनिमल का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को ये जूलॉजी के जनक कहा जाता है। और बोटनी के जनक हम थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। क्या करते हैं? थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। फिर आ जाएगा सेल, कोशिका। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई भी हम कोशिका ही होती है हमारी। पहली बार मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में। कैसे की थी? वृक्ष के कॉर्क से की थी। फिर आ जाए इसकी रॉबर्ट हुक की कौन सी बुक है? इसकी बुक है माइकोग्राफिया, क्या है बुक है इसकी। और कोशिका के फादर किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक की कोशिका के फादर कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। और जीवाणु की खोज भी लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था हमें स्लाइडर एंड स्वान, यस ने दिया था। कोशिका क्या होती है? शरीर के निर्माण के लिए कार्य करती है। और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका भी क्या होती है? बनती है। अगर इसमें अपने अपवाद की बात करें तो कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद क्या है? विषाणु, जो कि क्या होता है? विषाणु या वायरस, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी होती है। वैसे ही अगर सर ने बताया था कि हमें क्लास 11th की एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है। फिर आता है पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी क्या है? तो पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है यूग्लिना। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा की होती है, जो कि 170 mm क्या होता है? उसका साइज होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी क्या है? लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहली होती है पादप कोशिका एंड दूसरी होती है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में आप देख सकते हैं आपको कोशिका भित्ति भी मिलेंगी, कोशिका झिल्ली मिलेंगी, केंद्रक मिलता है, रिक्तिका मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको पादप कोशिका में देखने को मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट या हरित लौक भी आपको पादप कोशिका में देखने को मिलता है। वैसे जंतु कोशिका में हमें कोशिका झिल्ली मिलती है, केंद्रक मिलता है, तारक काय मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? हमें कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती है। तो देखते कोशिका भित्ति के क्या क्या काम है। तो ये क्या होती है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका कार्य होता है पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना होता है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज होता है। एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा कपास। फिर कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति क्या होती है? काइटिन की बनी होती है। जीव द्रव्य मिलकर के जीव द्रव्य कैसे बना है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से मिलकर जीव द्रव्य बना है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने यह नाम दिया। फिर आ जाएंगे इसमें क्या होता है? ये अपने पास कोशिका दी है जो कि अंतःप्राय जालिका होती है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, लाइबोसोम होता है, तारक काय होता है और गोल्जी काय भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जो कि कोशिका को ऊर्जा द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है।
अगर हमें बात पता रहना चाहिए तो दोहरी झिल्ली युक्त कौन सी कोशिका होती है, तो महक। इसका महक क्या शॉर्ट फॉर्म है, तो ये म से आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ह से आ जाएगा हरितलक और क से आ जाएगा केंद्र के। क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर की बाहरी झिल्लियों को हटा दिया जाता है तो उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमान ने इसकी खोज की थी। और नाम किसने दिया था, बेंडा ने इसे नाम दिया था। श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर C6H12O6 + 6O2 ये माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ये अभिक्रिया बनती है C6CO2 + H2O + 36 ATP। अगर कोई अणु क्या होता है, जटिल अणु से सरल अणु बनता है तो वहाँ कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, जटिल से क्या क्या सरल बनाएगा तो वह कैटाबोलिक रिएक्शन होगी। श्वसन या कैटाबोलिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, जटिल अणु टूटकर क्या होते हैं, सरल अणु में बन जाते हैं। काटना क्या होता है, जटिल अणु को हम काटेंगे तो सरल बनाएंगे कि नहीं, तो कैटाबोलिक ये क्या होती है, अपचय क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, ऊर्जा संग्रह होती है, ऊर्जा का संचय होता है जो कि एटीपी के फॉर्म में होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोन ट्राईफॉस्फेट होता है, जो कि हम ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं एटीपी को। प्रकाश संश्लेषण में जो रिएक्शन होती है उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अगर रिस्पिरेशन या श्वसन को उल्टा करने पर जो प्रकाश संश्लेषण होगा उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन होंगे। हमने देख लिया माइटोप्लाज्म में क्या होता है, बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या करता है, ले डूबता है। किसको ले डूबता है, तो ये डी डुबे ने इसकी खोज की थी। और लाइसोसोम क्या करता है, क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन भी लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं या एटम बम भी कहते हैं। या ये क्या होता है, खुद भी समाप्त हो जाता है और दूसरों को भी समाप्त करता है, इसलिए हम इसे एटम बम भी कहते हैं। लाइसोसोम को हम कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या होता है, कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो आपको क्लास कैसी लगी बताइए कमेंट करके, और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।